हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेमेस्टर फोर्थ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का लेक्चर नंबर 2। हमने इससे पहले इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने कवर किया था कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते क्या हैं, ये कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और ये कौन कौन सी रिएक्शंस जो है वो शो करवाते हैं, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्वेंट्स को कवर किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को जो है वो देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एज अ सॉल्वेंट। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड ये एक नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट है, क्योंकि इसके पास कोई भी हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एक गैस के फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करती है, बट इसे जो है वो हम लिक्विफाई कर सकते हैं और इजीली जो है वो मेंटेन कर सकते हैं लिक्विड फेज में। इट हैज़ वाइड लिक्विड रेंज, इसकी बहुत वाइड जो है वो लिक्विड रेंज है। स्मॉल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी स्मॉल है, देयरफॉर इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट। इसकी वजह से ये एक गुड सॉल्वेंट है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है इसका क्या स्ट्रक्चर है, तो ये जो है वो गैसियस फेज में एंगुलर स्ट्रक्चर जो है वो हमें शो करवाता है। एंड हेयर इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ SO2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की VBT ने क्या बताया कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसमें जो है वो रेजोनेंस होती है और हमें जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो देखने को मिलता है। जो SO2 है वो एक पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये जो है वो ऑटो आयनाइज हो जाता है या सेल्फ आयनाइज होता है। कैसे? 2SO2 गिव राइज टू SO2 पॉजिटिव एंड SO3 2 नेगेटिव। ये SO2 पॉजिटिव और SO3 2 नेगेटिव में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम NH3 की जो है वो सेल्फ आयोनाइजेशन देखते हैं, तो NH3 प्लस NH3 गिव राइज टू NH4 पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव। वैसे ही ये भी SO2 पॉजिटिव और SO3 2 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। सॉल्युबिलिटीज ऑफ कंपाउंड इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कौन कौन से सब्सटेंस की क्या क्या जो है वो सॉल्युबिलिटी है, कौन से ज़्यादा सॉल्यूबल होते हैं, कौन से सॉल्यूबल नहीं होते हैं। जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है वो एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है किन के लिए? कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए, हेलोजेंस, इंट्राहेलोजेंस, फॉस्फोरस हैलाइड्स, ऑक्सी हैलाइड्स। ये स्पीसीज जो है वो सॉल्यूबल होती हैं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में। बट जो मेटल्स होती हैं वो जो है वो इनसॉल्यूबल होती हैं इन केस ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर देखा जाए तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं और एल्कीन है उनकी बहुत हाई सॉल्युबिलिटी होती है इन लिक्विड SO2, लेकिन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम होती है। नेक्स्ट इज मैनी कंपाउंड्स डिजॉल्व इन लिक्विड SO2 ड्यू टू सॉल्वेट फॉर्मेशन, कि बहुत से सब्सटेंस या बहुत से कंपाउंड्स जो हैं वो लिक्विड SO2 के अंदर इसलिए डिजॉल्व करते हैं क्योंकि वहाँ पे सॉल्वेट फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे जो है वो स्टेबल सॉल्वेट्स की फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ SO2। नेक्स्ट इज रिएक्शंस इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में कौन कौन सी रिएक्शन जो है वो होती हैं। नंबर 1 इज एसिड बेस रिएक्शंस। ये सॉल्वेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स और बेसिस का, SO2 में ऐसे कंपाउंड्स जो थायोनिल आयंस मींस SO2 पॉजिटिव आयंस देंगे सॉल्यूशन में, वो करेंगे बिहेव एज एसिड्स, और ऐसे कंपाउंड्स जो कि हमें सल्फाइड आयंस देंगे SO3 2 नेगेटिव आयंस देंगे इन लिक्विड SO2, वो बिहेव करेंगे एज अ बेस। जब हम वाटर का केस लेते हैं तो वाटर में ये था कि एसिड्स देंगे H पॉजिटिव और बेस देंगे OH नेगेटिव, लेकिन SO2 के केस में ऐसे सब्सटेंस जो हमें SO2 पॉजिटिव देंगे वो होंगे एसिड, और जो हमें SO3 2 नेगेटिव देंगे वो होंगे बेस। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे थायोनिल ब्रोमाइड है, ये एक एसिड है क्योंकि ये यहाँ पे हमें SO2 पॉजिटिव आयंस जो है वो दे रहा है। CS2SO3 ये एक बेस है, ये लिक्विड SO2 में हमें SO3 2 नेगेटिव आयंस दे रहे हैं, तो ये एक
बेस एक्ट करेगा। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एसिड्स एंड बेसिस की। नेक्स्ट इज सॉल्वोलिटिक रिएक्शंस की लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में सॉल्वोलिटिक रिएक्शंस भी होती हैं। दीज रिएक्शन इन लिक्विड SO2 आर नॉट कॉमन। ये कॉमन रिएक्शन नहीं है लिक्विड SO2 के अंदर। फर्स्ट इज अमोनियम एसीटेट इज सॉल्वलाइज्ड इन लिक्विड SO2 कि जो अमोनियम एसीटेट है वो लिक्विड SO2 के अंदर जो है वो सॉल्वलाइज्ड होता है। ये कोवलेंट हैलाइड अंडरगो सॉल्वोलिसिस इन लिक्विड SO2 इन सील ट्यूब्स की जो कोवलेंट हैलाइड्स हैं वो भी लिक्विड SO2 की प्रेजेंस में सॉल्वोलिसिस करते हैं, लेकिन किस में? इन सील्ड ट्यूब्स के अंदर। देयर आर सम एग्जांपल्स। ये हमारे पास कोवलेंट हैलाइड्स हैं, ये SO2 के प्रेजेंस में जो है वो सॉल्वोलिसिस करवा रहे हैं। बहुत से जो बाइनरी हैलाइड्स हैं उनकी सॉल्वोलिसिस रिएक्शन नहीं होती, किसमें? लिक्विड SO2 में। थर्ड इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कि बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है वो लिक्विड SO2 के अंदर जो है वो कैरिड आउट होती हैं। सॉल्युबिलिटीज ऑफ कंपाउंड्स की होने की वजह से जो है वो लार्ज नंबर ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है वो लिक्विड SO2 के अंदर देखने को मिलती हैं। जो प्रेसिपिटेशन है इनसॉल्युबल कंपाउंड्स की वो कैसे कैरिड आउट होती है? उनको जो है वो ट्रीट किया जाता है विद सॉल्युबल कंपाउंड्स इन SO2। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फोर्थ वन इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन कि लिक्विड SO2 के अंदर लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन रिएक्शंस जो है वो देखने को मिलती हैं। जब हमने I2 को Ki के साथ ट्रीट करवाया तो यहाँ पे Ki3 की फॉर्मेशन देखने को मिली और I2 की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी बढ़ गई। फिफ्थ इज ऑर्गेनिक रिएक्शंस की लिक्विड SO2 के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी कैरिड आउट होती हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इनके इस लिक्विड SO2 के अंदर सॉल्युबल होते हैं एंड इट इज़ रिलेटिवली इनर्ट सॉल्वेंट। यहाँ पे रिलेटिवली इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब ये है कि ऐसा सॉल्वेंट जो ना तो सॉल्यूट के साथ रिएक्ट करता है और ना ही किसी अदर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है इन सॉल्यूशन। Here are some examples of the organic reactions like sulfonation of aromatic hydrocarbons or the Friedel-Crafts type reactions. Next is redox reaction कि जो gaseous SO2 है वो तो both oxidizing agent भी और reducing agent भी behave करती है, लेकिन जो liquid SO2 है वो does not show any oxidizing और reducing tendency। ये जो है वो एक as a medium जो है वो for redox reactions के लिए act करता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज सम स्पेशल फीचर्स ऑफ लिक्विड SO2 एज अ सॉल्वेंट कि इसका जो है वो लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से ये इजीली इवेपोरेट हो जाता है और इजीली जो है वो रिएक्शन मिक्सचर से रिमूव भी हो जाता है। लिक्विड SO2 का लो मेल्टिंग पॉइंट है, सो जिसकी वजह से इट जो रिएक्शंस हैं वो लो टेम्परेचर पे कैरिड आउट होती हैं। लिक्विड SO2 इज एन इनर्ट सॉल्वेंट। लिक्विड SO2 की जो है वो अनयूजुअल सॉल्वेटिंग पावर्स है फॉर बोथ किन किन के लिए? कोवलेंट एंड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। ये एक बेटर मीडियम है फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स और इसको यूज़ किया जाता है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सो इसी के साथ हम अपना ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई डाउट या क्वेरी होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री टॉपिक्स की क्लियर एक्सप्लेनेशन और कंप्लीट नोट्स की वीडियो के लिए केम क्यूरियस को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। बी द पार्ट ऑफ केम क्यूरियस फैमिली। थैंक यू।